नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन बात करेंगे एडीसी परीक्षा 2026 के लिए पिछले साल का जो पेपर है हम सॉल्यूशन करेंगे। आज के पेपर में राजस्थान जीके और साइंस के जो प्रश्न हैं हम देखेंगे। तो सभी साथियों को आज का जो पेपर है जरूर देखना है और इस पेपर का जो पैटर्न है जरूर समझना है। पेपर फर्स्ट, जिसमें कुल 150 प्रश्न हैं जो कि पूछे जाएंगे और समयावधि होगी वो होगी 3 घंटे और टोटल पूर्णांक होगा वो होगा 100 अंक। तो 100 अंक का हमारा पेपर है फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड भी 100 अंक का होगा। पेपर फर्स्ट में राजस्थान जी के और विज्ञान और गणित ये पूछते हैं और पेपर सेकंड में हिंदी और अंग्रेजी के जो प्रश्न हैं पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। हम पहला प्रश्न है जो कि मैथमेटिक्स का देखते हैं। केवल एक ही प्रश्न है जो कि हम देखेंगे। इस प्रश्नों को आपको देखना है और क्लास को स्किप नहीं करना है और ट्रिक से आपको समझाऊंगा इसी प्रश्न को। प्रश्न है हमारा वर्गमूल से संबंधित। यहाँ पे दे रखा है 90, 90 और 90। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लीजिए आपको 90 दे रखा है तो 90 से बड़ी आपको वर्ग संख्या देखनी है। इसको आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, केवल 90 से बड़ी वर्ग संख्या देखनी है। तो 90 से बड़ी जो हमारी वर्ग संख्या होती है वो होती है 100, क्योंकि 91 होती नहीं है, 92 भी नहीं होती है, 95 भी नहीं होती है, 99 भी नहीं होती, लेकिन 90 से बड़ी जो वर्ग संख्या होती है वो होती है 100। अब आपको 100 का वर्गमूल कर देना है। 100 का वर्गमूल कितना होता है? तो वो होता है 10। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये एडीसी एग्जाम्स 2024 में पूछा गया था। इसी पैटर्न का मैंने दूसरा प्रश्न है जो कि सिलेक्ट किया है, समझिए थोड़ा सा। यह दूसरा प्रश्न है। देखिए प्रश्न है हमारा, एक सीरीज दे रखी जिसमें 11, 22 से और 9 वर्गमूल में दे रखे हैं। अब आपको इसका आंसर बताना है। यहाँ पे मैंने बताया है 11, केवल आपको ये अक्षर देखना है। 11 से बड़ी वर्गमूल संख्या कौन सी होती है? तो देखिए 11 से बड़ी जो वर्गमूल संख्या होती है वो होती है 16। 11 वर्गमूल होती नहीं है, 12 भी नहीं होता है और 13 वर्गमूल संख्या नहीं है, 14 भी नहीं है और 15 भी नहीं है, लेकिन 16। 11 से बड़ी 16 एक वर्गमूल संख्या है। ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, 4 से 5 ही आपको संख्या का अंतर है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? वो होता है 4। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 4। 11 से बड़ी वर्गमूल संख्या 16, 4 का स्कोर करते हैं तो 16 आ जाता है। 16 का वर्गमूल है वो है 4, तो करेक्ट आंसर होगा 4। मैंने इसका सोल्यूशन कर दिया है, तो आप समझ सकते हैं अगर अभी आपको समझ में नहीं आया इस तरह से। एक और प्रश्न है जो कि मैं आपको बताऊंगा, लास्ट मैथमेटिक्स का प्रश्न है। देखिए इसमें आपको वर्गमूल बताना है। ऑप्शन में आपको दिए होंगे 4, 5, 6, 7 इस तरह से। अब आपको 21 से बड़ी वर्गमूल संख्या देखनी है। 21 से बड़ी कितनी होती है? तो वो होती है 25, सभी को मालूम है 25। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा 5। ऑप्शन में 5 होगा तो आपको राइट कर देना है। अब हम प्रश्न देखते हैं राजस्थान जीके के। राजस्थान जीके का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्लास को स्किप नहीं करें, मैथमेटिक्स के प्रश्न हम बाद में सॉल्यूशन करेंगे, अभी नहीं करेंगे। जीके के प्रश्न देख लीजिए। गणगौर पर्व समर्पित है। गणगौर देवी लक्ष्मी से, देवी पार्वती से, भगवान राम से या फिर भगवान कृष्ण से? गणगौर। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, देवी पार्वती से। अगला प्रश्न है जो कि 2024 से पूछा गया था और सत्र सैनिक कर्मचारी भर्ती 2025 में पूछा गया है। लस्सी राम किस लोक नाटक कला से संबंधित है? लच्छी राम। तो लस्सी राम संबंधित है वो एक कुशावनी ख्याल से। ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 राजस्थान जीके का प्रश्न है। किसानों पर सवरी कर किसने अधिरोपित किया था? यानी सवरी कर गंगाराम, हामिद हुसैन, पृथ्वी सिंह या फिर राव कृष्ण सिंह? सवरी कर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राव कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक परिणाम है? औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक परिणाम, कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को गति मिली। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, उत्पादन और वाणिज्य में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई और आर्थिक असंतुलन पैदा हुआ। और ऑप्शन नंबर डी है, एक नवीन सामाजिक वर्ग का उदय हुआ, नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ और संयुक्त परिवार व्यवस्था बिखर गई। एक दो प्रश्न आपको हार्ड देखने को मिल सकते हैं। बताइए किस प्रश्न का राइट आंसर? प्रश्न संख्या 74। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को गति मिली। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान जीके का प्रश्न है, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन के द्वारा किया गया। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन तो वो किया गया था विजय सिंह पथिक, राजस्थान किसान आंदोलन के जनक थे, तो इन्हीं के द्वारा किया गया था और इसका जो मूल नाम था वो था भूप सिंह। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था विजय सिंह पथिक ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में के शासन काल में हुआ। अहमदनगर का विलय, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न तो हर एग्जाम्स में से अमृता देवी का तो पूछते हैं, शायद कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इससे संबंधित प्रश्न नहीं बनता है। महिला सशक्तिकरण के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए या फिर भगत आंदोलन के लिए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए, चिपको आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 78, राजस्थान जीके का प्रश्न है, तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तेजा जी का जन्म, यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, खड़नाल नागौर। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताए जिसने गीत केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश को अमृतत्व प्रदान किया। केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, तो कौन थे मांड गायक? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्लाह जिलाबाई। नेक्स्ट प्रश्न, साइंस का प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है? मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस है जो कि मौजूद होता है? उभयतल, उभयतल, समतोलन, समतलोतल, उसके बाद है समतलावतल। इस तरह से हमारा प्रश्न है साइंस का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उभयोतल। ये में लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनना एक प्रतिक्रिया है। कोयले जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनना एक प्रतिक्रिया है, या फिर रिएक्शन है, अपचयन, विस्थापन, ऑक्सीकरण या फिर अपघटन। हम लोग कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण। ये हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को उनकी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में चयन करें और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प हैं जो कि चुनें। खाद्य श्रृंखला आपको दे रखी है और सिंपल सा प्रश्न है, इसका प्रश्न आप दिमाग से दे सकते हैं। खाद्य श्रृंखला सही क्रम है जो कि आपको बताना है, उत्पादक से उपभोक्ता और मांसाहारी तक, इस तरह से आपको क्रम है जो कि बताना है सही क्रम। 83, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टिड्डा, उसके बाद हिरण, गन्ना और तना भेदक। इस तरह से इसका खाद्य श्रृंखला का है जो कि सही क्रम बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है